नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आप अब तक नहीं सुना होगा। ये कहानी है कांगो की रहस्यमयी जंगल की। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। कांगो के घने जंगलों के ऊपर एक रहस्यमयी रोशनी फैली हुई थी, मानो आसमान में कोई अनदेखी ताकत मंडरा रही हो। जंगल के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अनजान जीव धीरे धीरे सांस ले रहा हो या फिर कोई मशीन धरती के अंदर कुछ खोज रही हो। यही सवाल लेकर खोजी पत्रकार विवेक रंजन कांगो के इस रहस्यमयी जंगल में पहुंचा था। उसने सुना था कि यहाँ के स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात के समय आसमान में उड़न तश्तरियां देखी जाती हैं। कुछ तो यह भी कहते हैं कि जंगल के भीतर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए प्राणी हैं। विवेक को इन अफवाहों पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले उसे एक अनजान शख्स का ईमेल मिला था। अगर सच जानना चाहते हो तो कांगो जंगल के ब्लैक जोन में जाओ। वहां इंसानों पर भयानक प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर हिम्मत हो तो देख लो, लेकिन याद रखना वहां से जिंदा लौटना मुश्किल है। ईमेल में लिखा था कि कांगो जंगल में एक ऐसा इलाका है जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां जो जाता है वह या तो कभी लौटकर नहीं आता या फिर लौटता भी है तो पागल होकर। विवेक अपने कैमरे और नोटबुक के साथ जंगल में घुसा। रास्ते में उसे कुछ स्थानीय लोग मिले जिन्होंने उसे वहां जाने से रोका। तुम वहां क्यों जा रहे हो? वहां सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन विवेक नहीं रुका। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, माहौल और भी अजीब होता गया। हर तरफ घना अंधेरा था, बस कहीं कहीं जुगनू टिमटिमा रहे थे। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ा वृक्ष झुलसा हुआ था, जैसे उस पर कोई भयंकर ऊर्जा गिरी हो। वह जैसे ही आगे बढ़ा, एक अजीब गंध उसके नथुनों से टकराई। ये किसी सड़ी हुई चीज की बदबू थी। और फिर छटाक, पीछे कोई शाखा टूटी। विवेक का दिल जोर से धड़क उठा। वह तुरंत कैमरा ऑन करके उस दिशा में देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था सिवाय एक गिरे हुए पेड़ के। लेकिन फिर कुछ हलचल हुई। सामने जमीन पर मिट्टी खिसक रही थी, जैसे कोई चीज धरती के नीचे से सरक रही हो। विवेक अभी उस अजीब दृश्य को समझ भी नहीं पाया था कि अचानक पूरा जंगल एक अजीब रोशनी से नहा गया। आसमान में एक विशाल जहाज जैसा कुछ दिखा, जो बिना आवाज के हवा में तैर रहा था। जहाज की सतह से अजीब नीली रोशनी निकल रही थी, और वह रोशनी जमीन पर पड़ते ही आसपास की चीजें हवा में उठने लगीं। पेड़ की शाखाएं, सूखे पत्ते, यहां तक कि कुछ छोटे पत्थर भी। विवेक ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, और मन में कहा, हे भगवान, यह सच में कोई उड़न तश्तरी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। जंगल की जमीन फटने लगी थी और उसके नीचे से कोई चीज बाहर निकल रही थी। विवेक ने अपनी टॉर्च जलाकर नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बड़ा गड्ढा था और उसके भीतर कोई रहस्यमयी ढांचा बना हुआ था। यह किसी गुफा जैसा था, लेकिन इसकी दीवारें चमक रही थीं, जैसे कोई धातु हो, लेकिन पृथ्वी की किसी भी धातु से अलग। वह अभी यह सब देख ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। विवेक की रूह कांप उठी और सांसें तेज हो गईं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, और जो सामने था वह उसकी कल्पना से परे था। एक लंबा पतला जीव जिसकी त्वचा हल्की नीली थी और आंखें पूरी तरह काली। उसका सिर बड़ा था और उसकी उंगलियां इंसानों की तुलना में लंबी और नुकीली थीं। वह बिना कोई आवाज के खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे विवेक की आत्मा में झांक रही थीं। विवेक का शरीर कांपने लगा। वह न तो भाग सकता था, न ही कोई आवाज निकाल सकता था। लेकिन तभी उस जीव ने अपना हाथ धीरे धीरे उठाया और हवा में लहराया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, विवेक के चारों ओर सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। विवेक को महसूस हुआ कि वह जमीन पर खड़ा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखों के सामने अचानक एक विचित्र दृश्य उभरने लगा। वह एक बड़े गोलाकार कमरे में था। दीवारें कांच जैसी पारदर्शी थीं, लेकिन उनके पीछे असंख्य तारों और ग्रहों का नजारा दिख रहा था, जैसे वह अंतरिक्ष में किसी जहाज के अंदर हो। कमरे के बीच में एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर पृथ्वी का दृश्य दिखाया जा रहा था, लेकिन यह पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी विवेक ने देखी थी। इस पृथ्वी पर कई जगहों पर अजीब रोशनी चमक रही थी और उसमें कुछ रहस्यमयी आकृतियां घूम रही थी।
तभी विवेक को एहसास हुआ कि उसके ठीक सामने एक और जीव खड़ा था, पहले वाले से भी लंबा और डरावना। उसकी त्वचा धातु जैसी चमकदार थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना किसी पुतली के। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज उसके कानों में गूंजी, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले गए। यह सीधा उसके दिमाग में गूंज रहा था। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं एक पत्रकार हूं, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर उस अजीब जीव ने कहा, सच्चाई बहुत भयावह हो सकती है, क्या तुम सच में इसे जानना चाहते हो? तभी कमरे की स्क्रीन बदल गई। अब उसमें कांगो जंगल का नजारा दिख रहा था। विवेक ने देखा कि कुछ इंसानों को एक प्रयोगशाला में रखा गया था। वे जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उनके शरीर पर अजीब नीलापन था और कुछ लोगों के हाथ पैर इंसानों से अलग थे, जैसे वे धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रहे हों। फिर विवेक ने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी जमीन पर पड़ा था और दो एलियंस उसके ऊपर झुके हुए थे। वे उसकी त्वचा के नीचे से कुछ निकाल रहे थे, कोई अजीब सी रोशनीदार चीज। और जैसे ही वे इसे निकालते, वह आदमी दर्द से चीखने लगता। हम तुम्हारे जैविक तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तुम इंसान केवल अपनी दुनिया के बारे में जानते हो, लेकिन ब्रह्मांड में जीवन के कई रूप हैं। विवेक का दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह सच था? क्या इंसानों पर एलियंस प्रयोग कर रहे थे? उसने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस जीव ने जवाब दिया, तुम्हारी प्रजाति हमारी मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी जैविक बनावट को समझना होगा। तुम्हारे डीएनए में कुछ अनोखा है जो पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ है। विवेक को महसूस हुआ कि यह उससे बहुत बड़ा खेल था। अब विवेक को यहां से भागना था, लेकिन कैसे? तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कमरा हिलने लगा और लाल रोशनी जल उठी। किसी ने सायरन बजा दिया था। अचानक विवेक का शरीर फिर से हल्का होने लगा। उसे लगा कि वह किसी तेज सुरंग से बाहर फेंका जा रहा है। और फिर विवेक की सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखा। जंगल वैसा ही था, लेकिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन तभी उसने अपनी हथेली पर कुछ महसूस किया। वहां एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा उसने उन प्रयोगों में देखा था। अब उसके पास सबूत था, लेकिन क्या वह इसे दुनिया तक पहुंचा पाएगा? विवेक ने अपने हाथ में चमकते हुए उस अजीब पत्थर को घूर कर देखा। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। इस पत्थर में एक हल्की नीलिमा थी, और जब उसने उसे छुआ तो उसे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे किसी और दुनिया से जोड़ रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैंने सच में एलियंस को देखा था? क्या यह सब एक सपना था? लेकिन उसके शरीर में फैली हल्की झंझनाहट इस बात की गवाही दे रही थी कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसने जल्दी से अपनी जेब से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। हे भगवान! स्क्रीन पर दिख रहा था वही विशाल एलियन जहाज, वही प्रयोगशाला और वे अजीब दिखने वाले प्राणी। उसने जल्दी से कैमरा अपने बैग में डाला और वहां से भागने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। विवेक ने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर जंगल की अंधेरी छाया थी और पेड़ों के पीछे कुछ रहस्यमयी आकृतियां हिल रही थीं। वह पेड़ों के बीच से निकलता हुआ जंगल के किनारे की ओर भाग रहा था। लेकिन तभी धप, किसी ने उस पर हमला कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और एक अजीब गंध उसके नथुनों से टकराई। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने कोई एलियन नहीं, बल्कि इंसानों की तरह दिखने वाले 4 लोग खड़े थे। यहां से निकलने की कोशिश भी मत करना, उनमें से एक आदमी ने कहा, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। तुम कौन हो? विवेक ने कांपती आवाज में पूछा। हम वे लोग हैं जिन्हें इस रहस्य को छुपाने की जिम्मेदारी दी गई है। तुम बहुत दूर तक आ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें यहीं रुकना होगा। सच्चाई जो दुनिया से छिपाई जा रही थी, विवेक को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एलियंस का ही नहीं, बल्कि इंसानों का भी खेल था। क्या सरकार को इस बारे में पता है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। उनमें से एक आदमी मुस्कुराया। सरकारें? वे इस सच्चाई को हमसे बेहतर जानती हैं, लेकिन यह जानकारी दुनिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इससे संतुलन बिगड़ सकता है। विवेक के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर यह बात सच थी तो इसका मतलब था कि दुनिया भर की सरकारें एलियंस के साथ मिलकर काम कर रही थीं। लेकिन क्यों? तुमने उन लोगों पर प्रयोग क्यों किए? विवेक चिल्लाया। क्योंकि वे चुने गए थे।
हम केवल उन लोगों का चयन करते हैं जिनमें एक खास तरह की जेनेटिक संरचना होती है। वे इस दुनिया से कुछ अलग होते हैं और तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। विवेक ने देखा कि वे लोग उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कुछ चमकते हुए हथियार थे जो किसी साधारण बंदूक की तरह नहीं दिख रहे थे। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह कभी भी इस रहस्य को दुनिया तक नहीं पहुंचा पाएगा। तभी उसने अपनी जेब में रखा वह चमकता हुआ पत्थर निकाला। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, वे चारों लोग अचानक ठिठक गए। उनकी आंखों में डर झलकने लगा। यह कैसे हो सकता है? उनमें से एक आदमी बड़बड़ाया। विवेक को समझ नहीं आया कि यह पत्थर इतना महत्वपूर्ण क्यों था, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठाया। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं इसे तोड़ दूंगा, उसने धमकी दी। उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। विवेक ने मौका देखकर तेजी से दौड़ लगाई। वह जंगल के रास्ते से नीचे उतरता हुआ शहर की ओर बढ़ने लगा। कई घंटों की भागदौड़ के बाद विवेक किसी तरह शहर पहुंच गया। वह सीधे अपने होटल गया और लैपटॉप खोलकर रिकॉर्डिंग ट्रांसफर करने लगा। लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। नहीं, उसने घबराकर स्क्रीन पर हाथ मारा। उसकी सभी फाइलें गायब हो चुकी थीं। लेकिन एक उम्मीद थी, विवेक पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी मेहनत से सच्चाई जुटाई थी, लेकिन अब वह सब मिट चुका था। तभी उसे एहसास हुआ, कैमरा। उसने जल्दी से अपना बैग खोला और देखा कि कैमरा अब भी सुरक्षित था। उसने तुरंत उसमें से मेमोरी कार्ड निकाला और एक अलग डिवाइस में ट्रांसफर करने लगा। अब उसके पास एक आखिरी मौका था। उसने तुरंत इंटरनेट पर अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। खोलो दरवाजा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। विवेक जानता था कि वे आ चुके हैं, लेकिन इस बार वह तैयार था। दरवाजा टूटने से ठीक पहले उसने रिकॉर्डिंग को एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दिया और तभी धड़ाम, दरवाजा टूट गया। 4 लोग अंदर घुसे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर घबराहट थी। अब बहुत देर हो चुकी है, सच्चाई सामने आ चुकी है। विवेक मुस्कुराया। उन लोगों के चेहरे उतर गए और उसी समय दुनिया के लाखों लोगों ने एक वीडियो देखना शुरू कर दिया। कांगो का सबसे बड़ा रहस्य, एलियंस के खौफनाक प्रयोग। अब दुनिया को सच्चाई पता चलने वाली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और भी रोमांचक, अद्भुत और रहस्यमय कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते हैं इतिहास, धर्म, विज्ञान, ब्रह्मांड, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां जो आपकी सोच से परे होंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपने ज्ञान और रोमांच का सफर और भी दिलचस्प। याद रखिए, सच्चाई अक्सर आंखों से ओझल होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।